खबर औरैया से है। फफूंद थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में एक खाली पड़ी झोपड़ी में ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या किए जाने से सनसनी मच गई है। हत्यारे मौके से फरार हो गए हैं। युवती की निर्मम हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसपी अपर्णा गौतम ने निरीक्षण के बाद मौजूद फोरेंसिक टीम को साक्ष्य जुटाने के आदेश दिए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लालपुर गांव के रहने वाले अरविंद दोहरे की पत्नी सरिता रोजाना की तरह घर के सभी कामकाज निपटाकर सो गई और सुबह करीब 5 बजे के आसपास उसने अपने पति से कहा कि वह शौच के लिए जा रही है। इसके बाद जब काफी देर तक महिला घर नहीं लौटी तो उसके पति द्वारा उसकी तलाश शुरू की गई। पति ने बताया कि घर से 50 मीटर दूरी पर छप्पर के बने घर के अंदर सरिता का शव पड़ा मिला। ईंट से कुचलकर की गई निर्मम हत्या के बाद पति अरविंद दोहरे ने बताया कि अचानक घर से लापता हुई पत्नी को कई घंटे खोजा गया, जिसके बाद उसका रक्त रंजित शव 50 मीटर दूरी पर पड़ा हुआ मिला। पहले तो ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते लगभग 7 बजे जानकारी मिली कि वहाँ पे ये कै बजे की निकली घर से? 5 बजे। ये घटना यहाँ से 5 बजे। घटना की दूरी कितनी होगी अंदाज में? यहाँ से पड़ेगी ये तो 50 मीटर। ठीक है। पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची एसपी अपर्णा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। देखिए, थाना फफूंद क्षेत्र में ग्राम लालपुर में सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरिता जी जो अरविंद दोहरे हैं उनकी वाइफ हैं, उम्र उनकी करीब 28 से 29 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उनके सर पर किसी ने प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई है। फील्ड यूनिट की टीम और जो फोरेंसिक की टीम है वो मौके पर साक्ष्य जुटा रही है और अन्य जानकारी भी आसपास के लोगों से ली जा रही है। इसमें घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए हमारी सभी टीमें प्रयासरत हैं और जो अभी इसमें विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। थैंक यू। खबर औरैया जिले से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि निखिल प्रताप अपने भाई के साथ कानपुर से औरैया एग्जाम देकर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आए दूसरे बाइक सवार भानु दुबे के द्वारा सीधी टक्कर हो गई, जिसमें चारों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें भानु दुबे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मीडिया से बात करते हुए घायल के परिजनों ने बताया कि उनके मिलने वाले दोनों युवक कानपुर से परीक्षा देकर लौट रहे थे, जिसके बाद ही सड़क हादसा हो गया। पेपर देने गए थे कानपुर जी, उनका रास्ते में एक्सीडेंट। किस चीज़ से थे ये लोग? मोटरसाइकिल। कितने लोग थे? 2 लोग। अब क्या कहाँ के लिए रेफर किए हैं? सफाई। क्या नाम उनका? निखिल प्रताप सिंह और शुक्ल प्रताप सिंह। वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सक ने 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत और 3 अन्य लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। एक्सीडेंटल केस है। एक पेशेंट का नाम है ऋषि तिवारी, सन ऑफ प्रदीप, भावपुर सरैया हो रही है। दूसरे पेशेंट का नाम है प्रफुल्ल, सन ऑफ मैन प्रताप, बनारसी रास हो रही है। एक तीसरा पेशेंट है निखिल प्रताप, सन ऑफ महेंद्र सिंह, पता है बनारसी रास हो रही है। तीनों पेशेंट फैमिली के इनको रेफर कर दिया गया है। और एक पेशेंट जो थे भानु दुबे, सन ऑफ राकेश दुबे, पता है थाना ऑफिस से हो रही है। ये मृत अवस्था में है। कितने बजे ये लोग आए हुए थे? ये लोग लगभग 6:25 है। कहाँ के लिए रेफर किए हैं? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल औरैया से मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया। दरअसल चांदपुर क्षेत्र के गांव त्रिपुरा निवासी अभियुक्त गजराज ने 12 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया और फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था
बिजनौर एसपी धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि स्वाट टीम व चांदपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दुष्कर्म के आरोपी गजराज को बास्टा रोड से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गजराज को जेल भेज दिया है। और पॉक्सो एक्ट के तहत एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें एक अज्ञात युवक पर आरोप था। उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। बालिका ने उसकी पहचान कर लिया है। अन्य विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से बड़ी खबर। दिन दहाड़े युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। घर से बुलाकर दबंगों द्वारा किया गया युवक पर जानलेवा हमला। युवक को घायल अवस्था में कराया गया सरकारी अस्पताल में भर्ती। परिजनों के मुताबिक युवक के पेट में लगा चाकू। थाना चांदपुर क्षेत्र के मुफ्ती सराय इलाके की घटना। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एक अवैध रूप से संचालित तेल की फैक्ट्री पर मारा छापा। शिकायत मिलने पर आईडीसी ब्रांड के मास्टर तेल का निर्माण कर रही फैक्ट्री पर छापा मारा गया। छापे में फैक्ट्री के मालिक 2015 के बाद का कोई भी वैध लाइसेंस या कॉपीराइट एक्ट नहीं दिखा पाए। फैक्ट्री को तत्काल सील किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही। पीपलवाला चौक श्रीनगर में मास्टर तेल की फैक्ट्री पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने मारा छापा। कि पीपल चौक है, यहाँ पर इन्हीं के द्वारा एक आईडीसी ब्रांड का कुछ तेल, आयुर्वेदिक तेल बनाया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज मौके पर छापा मारा गया और मौके पर वो तेल बनता हुआ, काफ़ी मात्रा में बनता हुआ पाया गया। प्लस जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है बनाने का, वो भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पाया गया। जब जो फैक्ट्री मालिक है उनसे उसका लाइसेंस मांगा गया, तो आज की तारीख में वो सिर्फ ऐसा लाइसेंस दिखा पाए जो 2014 तक ही वैध था। 2014 के बाद वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। उसके बाद उसका नवीनीकरण ये नहीं दिखा पाए, ना ही ये उस ब्रांड का कॉपीराइट का लाइसेंस दिखा पाए। तो उसी क्रम में दुकान को सील किया गया है। इनको समय दिया गया है, अगर ये 7 दिन के भीतर अपनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं तो इसको अनसील कर दिया जाएगा, और अगर ये नहीं दिखा पाते हैं तो नियमानुसार इनके खिलाफ एफआईआर कर दिया जाएगा। महोबा सदर तहसील में भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष हरिहर दीक्षित के नेतृत्व में आए महिला पुरुष किसानों ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को जलाकर सरकार से इन तीनों कानूनों को रद्द कर एमएसपी की लिखित गारंटी की मांग की। भारतीय किसान यूनियन देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो वहीं महोबा जिले में भी अब किसानों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनों पर अस्थायी रोक और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी के प्रस्ताव को भी किसान संगठन खारिज कर चुके हैं। ऐसे में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हरिहर दीक्षित ने बताया कि हम लोग सरकार के 3 कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको वापस किया जाए और एमएसपी पक्का बिल बनाया जाए, जिसको लेकर आज हम लोग सरकार के 3 कृषि बिल की प्रतियां जलाई है। हम जो सरकार के 3 कानून है ये वापस करने के उसमें कि वापस किए जाए और एमएसपी पे पक्का बिल बनाया जाए। क्या प्रोग्राम है और आज आपका? आज हम ये तीनों कानूनों को जलाने आए हैं। जलाएंगे आज आप? बिल्कुल आज जलाएंगे तीनों कानून। जंगली सुअर द्वारा 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर देने की घटना हयात नगर थाना के गांव मऊखुड़ की है। बुजुर्गों पर सुअर ने तब हमला किया जब वे भट्टों पर काम कर रहे अपने बच्चों को खाना देने को भट्टों पर जा रहे थे।
अचानक जंगली सुअर सामने आ गया और हमला कर दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का गांव में इलाज चल रहा है। अलबत्ता हमलावर सुअर से जंगल खेतों पर काम करने वाले ग्रामीण दहशत ज़दा हैं। जंगली जानवर से लगी क्या आजा हम कहाँ पे? यह पलटू के प्रधान जी के घेर पे। घेर पे? तो अब कहाँ पे है जानवर वो? अब तो भज गया। क्या जनों को लगी है? एक साजिद के एक डेढ़ मुझे खेत में मारा, मुझे सड़क पे। हमसे सस्ता कहीं नहीं, हमसे अच्छा कहीं नहीं। शोरूम कानपुर की शान है, फरहान स्पोर्ट्स यूपी की शान है। फरहान स्पोर्ट्स एक बार फिर आपके शहर कानपुर में लाए हैं जिम इक्विपमेंट्स के साथ खेल कूद के सामान का पूरा संसार। फरहान प्ले पॉइंट, एक ही छत के नीचे जहां आपकी पसंद का सारा सामान होलसेल रेट पर मिलेगा। मैं आमिर फरहान स्पोर्ट्स से। फरहान स्पोर्ट्स वो है जहाँ पर जिम इक्विपमेंट के सारे सामान मिलते हैं और ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कानपुर में 95% हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं सभी जिमों में, और यूपी के कई ज़िलों में हमारा माल जाता है। हमसे अच्छा हमसे सस्ता कहीं नहीं। एक बार सेवा का मौका दें। फरहान स्पोर्ट्स।